अंगद ने जैसे पैर जमा दिया रावण की सभा में और कोई हटा न सका। अंगद की तरह जिसने साधना के मार्ग पर अपना पैर जमा दिया है पक्का निष्ठा से, तो रावण मेघनाद ये सब आए, कोई हटा न पाए। और ये साधक जो इतनी संख्या में यहां बैठे हैं, ये मानो अपना पैर जमाया है इस साधना के मार्ग पर, गुरु भक्ति के मार्ग पर। भक्तों के दिल की तो यही पुकार होती है, मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। सदा मेरे जीवन में ये भक्ति रहे, सदा मेरे जीवन में आपका ज्ञान रहे, क्योंकि सदा तो वही, बाकी दुनिया की चीजें किसकी सदा रही है, किसका शरीर सदा रहा है। शरीर और संसार दिखता है पर रहता नहीं है, और ईश्वर दिखते नहीं हैं, रहते सदा है। इसलिए भक्त तो यही कहते हैं, मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। रिश्ते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। कभी न विचलित हो ये श्रद्धा, जो गुरु बोले वो मैं करूं, सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। तो भक्ति सदा, जैसे शिव जी ने कहा ना, राम जी को, भगवान शिव जी का वचन है, बार बार वर मांगा हूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। आप सोचो, एक बीज होता है, बीज मिट्टी में मिल जाता है, अब दिख भी नहीं रहा, मिट्टी के अंदर है, फिर भी कितना दूर है सूरज और चांद, उनके द्वारा मिट्टी के अंदर मिला हुआ बीज पोषित होता है, पुष्ट होता है, और उसमें से अंकुर फूटते हैं, वो पौधा बनता है, उसमें फूल खिलते हैं। ऐसे ही
जो अपने अहंकार को मिटा देता है, जैसे बीज मिट्टी में मिल गया, जो अपने अहंकार को मिटा देता है, तो बाहर से भले गुरु कितने भी दूर हों, पर बीज सूर्य और चंद्र के द्वारा जैसे पोषित होता है, ऐसे वो शिष्य गुरु सत्ता के द्वारा पोषित होता है, पुष्ट होता है, उन्नत होता है, मोक्ष रूपी फल उसमें लग जाता है। तो जो अपनी हस्ती को मिटाए, अहम को मिटाए, यहां आप इतनी संख्या में बैठे हैं, ये है ना अहंकार छोड़कर जिसको जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए। ऐसा नहीं सोचा कि मेरे लिए गद्दी होती तो अच्छा, अच्छी कारपेट बिछी होती तो अच्छा, नहीं, जहां जगह मिली बैठ गए। ये दैवी संपदा है। ये दैवी संपदा जिसके जीवन में है, दैवी संपदा उसको तार देती है। महाशिवरात्रि है, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति चल रही है, तो चलो अब त्र्यंबकेश्वर महादेव की भी स्तुति कर ली जाए। सभी सुनकर बोलना, साथ में न बोल सको तो सुनना ध्यान से। त्र्यंबकेश्वर जी की स्तुति। सयादृशीर्षे विमले वसंतम, सह्याद्रिशीर्षे विमले गोदावरी तीर पवित्र देशे, गोदावरी तीर पवित्र देशे, यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम्, यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम्, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम, मतलब जो भगवान गोदावरी के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं और जिनके दर्शन से यद दर्शनात् पातकमाशुनाशम, जिनके दर्शन मात्र से पातक नष्ट हो जाते हैं। और आपको पता है ये त्र्यंबकेश्वर महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग कैसे है कि और ज्योतिर्लिंगों में तो आपने देखा होगा कि धरती से ऊपर उठे हुए, प्रत्यक्ष दूर से भी दर्शन होते हैं, पर यहाँ त्र्यंबकेश्वर में अंदर है। और 3 ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों हैं। और वहां अंदर जाते हैं तो इस प्रकार, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उन तीनों पर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी इस प्रकार हाथ रखकर 3 उंगलियां और प्रणाम करके मंत्र बोलते हैं, वंदन करते हैं। फिर से एक बार, सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम, सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम, गोदावरी तीर पवित्र देशे, गोदावरी तीर पवित्र देशे, यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम्, यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम्, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। उन भगवान त्र्यंबकेश्वर को प्रणाम जो सह्य पर्वत के विमल शिखर पर, और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और देखो हम लोग रोज बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। सब मिलकर एक बार एक छोटा सा श्लोक बोलकर प्रणाम करें अपने गुरु को, और भावना से कि त्र्यंबकेश्वर को भी प्रणाम है।
जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव। आज महाशिवरात्रि, जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर दर्शन किए हैं इस प्रकार, उनको पता है। इसलिए सब मिलकर अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, त्र्यंबकेश्वर का स्मरण करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रोज मानसिक रूप से अपने गुरु को प्रणाम करना, ये वंदन भक्ति। दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, कौन रोकेगा। और एक प्रयोग तो सब भाई बहनें कर सकते हैं, क्या कि दिन में 2-2 मिनट 3-4 बार बंद आंखों से अपने इष्ट मंत्र को देखें। अभी भी देखो, बाहर की आंख बंद कर दे, समझो मेरा इष्ट मंत्र राम है, कल्पना करो तो मैं राम नाम को अपनी बंद आंखों के आगे देखूं। ऐसे जिसका जो गुरु मंत्र है उसको अपनी बंद आंखों के आगे साकार करो। अब अपने चारों तरफ अपने इष्ट मंत्र की भावना करो कि मेरा गुरु मंत्र, मेरा इष्ट मंत्र मेरे चारों तरफ रक्षा कवच बन के खड़ा है, मेरी रक्षा वही कर रहे हैं। खूब दृढ़ता से अपने चारों तरफ अपने इष्ट मंत्र को ही देखो। हम उनके घेरे में बैठे हैं। बीच में और कोई वस्तु व्यक्ति का चिंतन चले तो उसको दूर कर दे। उसकी उपेक्षा कर दे। रोज दिन में 2-3 बार 4 बार जो ऐसा करते हैं, थोड़े दिन में उनको अनुभव होने लगेगा कि सचमुच हमारा गुरु मंत्र रक्षा कवच बनकर, हमारा इष्ट मंत्र रक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा प्रतिपल कर रहा है। भगवान राम ब्रह्म पुराण में शिव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हम भी करें, आज महाशिवरात्रि है।
भगवान राम कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। नमामि देवं भवदुःखशोकम् नमामि देवं भवदुःखशोकम् विनाशनं चन्द्रधरं नमामि विनाशनं चन्द्रधरम्। कितना सुंदर शब्द है, चंद्रधरम। भगवान राम ने शिव जी को चंद्रधर कहा। विनाशनम चंद्रधरम नमामि, हे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। आप कौन है? नमामि भव दुख शोक, भव माने जन्म मरण, दुख जो जीवन में आते हैं कई, और शोक किसी परिस्थिति का, उन सब को आप नष्ट कर देते हो। नमामि देवं भव दुःख शोकम विनाशनम चंद्रधरम नमामि। आज शिव जी को प्रार्थना करो कि भगवान आपने जैसे चंद्रमा को धारण किया है, अपने मस्तक में स्थान दिया है, ऐसे ही हे भगवान ऐसी कृपा करना और ऐसी सद्बुद्धि देना कि हमें हमारे बापूजी के दिल में स्थान मिल जाए, हमें गुरुदेव के दिल में जगह बन जाए हमारे लिए, और ऐसी सेवा और भक्ति हमारे जीवन में हो जैसी पूर्व के भक्तों ने की है। मीरा ने की, शबरी ने की, तुलसीदास जी ने की। हमारे जीवन में तो दुख शोक और जन्म मरण राम जी कहते हैं इनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। नमामि देवम, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये राम जी की स्तुति। लोग न जाने बोले अमुक का गीत अच्छा है, अमुक का गाना बहुत अच्छा, लोगों को ये सब न जाने क्या क्या अच्छा लगता है लोगों, परंतु राम जी को कितनी सुंदर ये स्तुति अच्छी लगती है जो राम जी ने गाई। नमामि देवम भव दुःख शोकम विनाशनम चंद्रधरम नमामि नमामि गंगाधरमीशमीड्यम उमाधवम देववरम नमामि। जो गंगा जी को धारण करते हैं। अब देखो, पहले का चंद्रधरम नमामि, फिर कहा गंगाधरम। जिसका दिल गंगा की तरह पवित्र रहे, जिसके दिल में भक्ति की गंगा रहे, यूं कहो, वो जरूर उनके दिल में वास पाता है, उनके चरणों में वास पाता है, जन्म और जीवन सफल कर जाता है। तो जप व्रत आदि करने वाले का दिल पवित्र होता ही है। और अभी यहां हम बैठे हैं तो क्या हो रहा है यहां पर? अभी इतनी देर हम लोग बैठे हैं गुरुदेव के पावन दर्शन की प्रतीक्षा में। तो आप बताओ, 3:30 बजे से भी कुछ मिनट पहले मैं आया था इधर, आप मुझसे भी पहले के बैठे। तो ये समय खाने पीने में नहीं गया, इधर उधर की बातें करने में नहीं जा रहा है, सत्संग में, हरि चर्चा में, सुमरन में जा रहा है। सार्थक हो रहा है एक एक क्षण, एक एक सेकंड भगवत संबंधी पुण्य की प्राप्ति करा रहा है। वो पुण्य जिसका विनाश न हो। सभी मिलकर 17 मंत्र हैं शिव जी को नमन करने के। बोलना, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। अब ये थोड़ा मन में बोलें,
शांत। ओम सर्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जला दिया था। कामदेव समाधि तोड़ने आया था। भयउ ईश मन शोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिछारा। जला दिया उसको। हे भगवान, आपने तीसरा नेत्र खोलकर उसको जलाया। ऐसी कृपा करो कि हम भी अपनी आंखों के द्वारा बाहर बहुत देखते रहते हैं, हमारी शक्ति बिखरती रहती है। हम अब अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करके अपनी देखने की ऊर्जा को तीसरे नेत्र की ओर जमा करें, ताकि हमारा तीसरा नेत्र खुले उस ऊर्जा के प्रताप से, और हमारे जीवन में भी जो कामनाएं हमको भक्ति से वंचित कर रही है वो भस्म हो जाए। ये शिवरात्रि का पर्व इसीलिए व्रत क्यों करते हैं? मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आए। कई लोग आप देखना खाते बहुत हैं, बहुत खाते हैं, स्वाद के वश होकर पेट में चबा कर नहीं खाते, दबा कर खाते। तो क्या होता है कि उनकी प्राण शक्ति खाने को पचाने में ही लगी रहती है। ऐसे लोग बीमार भी बहुत होते हैं। पर जो दबाकर नहीं खाते, युक्ताहार विहारस्य, और ऐसे पवित्र दिन पर तो उपवास भी करते हैं, तो उनकी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और ऐसे लोग जप ध्यान उपासना में सफल हो जाते हैं। और मैं तो दावे से कहता हूं, पिछले कई सत्संगों में मैंने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन, महाशिवरात्रि के सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो निर्जला रहे और रात को जागकर जप करे, उसके भाग्य की रेखाएं बदलने पर मजबूर हो जाएगी, होना पड़ेगा उनको। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है नाव, भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, कितना भी दुख जीवन में हो नष्ट हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं पिछली शिवरात्रियों पर मैंने सत्संगों में कही है। भक्तों के जीवन में कितना दुख, गौतम ऋषि को कितना सताया गया, ये त्र्यंबकेश्वर की कथा है, कितना सताया, पर गौतम ऋषि अपनी तपस्या में मस्त रहे। शिवजी प्रकट हुए और गोदावरी प्रकट हुई। गौतम ऋषि की तपस्या और भगवान त्र्यंबकेश्वर की मेहरबानी। ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर अभी भी गौतम ऋषि की तपस्या और महानता का प्रमाण प्रत्यक्ष दे रहा है। गौतम ऋषि पर कितना बड़ा गौ हत्या का आरोप लगा था, जबकि गौतम ऋषि महान पुण्यात्मा, बड़े तपस्वी थे, और उन पर गौ हत्या का आरोप लगा। जैसे अपने आश्रम पर आरोप लगा ना कि 2 बच्चों की हत्या कर दी है तंत्र विद्या करके। अरे कहां सुना तूने जिंदगी में कोई तंत्र विद्या के लिए बच्चों को मारेगा? और तंत्र विद्या आश्रम में होती नहीं है, जानते ही नहीं है कोई, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता आश्रम में। बापूजी तो ब्रह्म विद्या की बात बताते हैं, जिस ब्रह्म विद्या की महिमा श्री कृष्ण ने गीता में गाई 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। पर आलोचना करने वालों ने आश्रम पर कितने आरोप लगाए, तंत्र विद्या, तंत्र विद्या, तंत्र विद्या। मुझे तो लगता है बोलने वाले ही ज्यादा जानते तंत्र विद्या के बारे में, इसलिए बोल रहे हैं तंत्र विद्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि आश्रम में कोई तंत्र विद्या नहीं होती है। फिर भी अगर कोई बोले तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है तू? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तू बड़ा हो गया? आरोप लगाने वालों ने, मैं आज शिवरात्रि इसलिए मैं शिव जी का सुमरण करूं, आरोप लगाने वालों ने शिव जी को भी नहीं छोड़ा था। शिव जी का खुद का ससुर दक्ष प्रजापति, वो शिव जी का कितना अपमान करता था और क्या क्या उनके लिए बोलता था।
दक्ष प्रजापति आए सभा में तो सब देवता खड़े हो गए। शिव जी का ध्यान नहीं था, बाहर कहीं शिव जी समाधि में लीन थे, तो शिव जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को हुआ कि मेरा अपमान है, ये खड़े क्यों नहीं हुए, इनको खड़ा होना चाहिए था, मैं इनका ससुर लगता हूं। सती का बाप था ना कि मैं इनका ससुर, खड़ा होना चाहिए था। अब शिव जी बैठे रहे ना, वही अच्छा है। शिव जी विश्वास की मूर्ति हैं, वो व्यक्ति के दिल दिमाग में हमेशा बैठे रहे, वही अच्छा है। पर अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। तो महाशिवरात्रि का यह पर्व बहुत सुंदर संकेत देता है। मंत्र पूरे करें हम, 17 मंत्र शिव जी को नमन करने के, आगे बढ़े। ओम त्रिनेत्राय नमः। ये इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में भी तीसरा नेत्र खुले। हमको जब समय मिले हम 2 आंख बंद करके बैठे और भगवान को, गुरुदेव को प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारी ये ऊर्जा बिखर रही है बहुत, अब ये तीसरे नेत्र की ओर संचित हो और हम भी कामनाओं को जलाने में सफल हों। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाया है। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम इंद्रमुखाय नमः। ओम इंद्रमुखाय नमः। इंद्रमुखाय, सुंदर मुख वाले। सच्चा सौंदर्य तो उनका ही है। सच्चा सुंदर कौन, शाश्वत सौंदर्य किसका, कि जिसको देखकर मन में विकार आए वो। बाहर से दिखने को तो एक्टर और एक्ट्रेस भी सुंदर दिख जाते हैं, परंतु वो इंद्र मुखाय नहीं है, सुंदर मुख नहीं है उनका। सुंदर मुख उसका कहा जाता है जिसको देखे तो सही पर वासना नहीं, उपासना बढ़ जाए, दिल पवित्र हो जाए। और बापूजी के दर्शन करने मात्र से दिल पवित्र हो जाता है। अगर किसी का अनुभव नहीं है तो अभी हो जाएगा, थोड़ी देर में गुरुजी पधारेंगे तब अनुभव हो जाएगा कि उनके दर्शन से दिल पवित्र होता है, भक्ति के फूल खिलते हैं, हृदय कमल खिलता है। ओम इंद्रमुखाय नमः। ओम इंद्रमुखाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम सद्योजाताय नमः। ओम सद्योजाताय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम अघोर हृदयाय नमः। ओम अघोर हृदयाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ये तत्पुरुषाय नाम आया है तो मिलकर शिव गायत्री का भी उच्चारण कर लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। महादेवाय धीमहि। महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। तत्पुरुषाय, वो ब्रह्म रूपी पुरुष, तत् जो सबके अंदर में। मैंने कहा ना शिव जी की अष्टमूर्ति, सब मानव मात्र, ये भी शिव जी की मूर्ति। तत्पुरुषाय, वो ब्रह्म रूपी पुरुष जो सबके अंदर में है, उसको भी प्रणाम है इस भाव से। ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय नमः। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र और उत्तर के स्वामी कुबेर, जो ओम ईशानाय नमः, ईशान कोण में विराजमान शिव जी की, गुरु की पूजा करता है, उसे इंद्र की तरह प्रभुत्व और कुबेर की तरह धन। शिव जी कुबेर और इंद्र देवता के स्वामी। आप देखो 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रहों के भी मालिक कौन है? शिव जी हैं। मैं कल आपको बताऊंगा कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, 110, 111 क्यों नहीं? कल उसकी चर्चा करेंगे। अभी शिवरात्रि की जो चर्चा, अब इसको तो कितना पूरा तो कौन गा सकता है, ये तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जितना गा सकते हैं, ईश्वर की, गुरु की महिमा गा के अपने मुख को पवित्र करते हैं, आप सुनकर कान पवित्र करते हैं।
माला में 108 दाने क्यों हैं? इसका कारण क्या है? 108 ही क्यों? तो मैं कल उसके बारे में आपके आगे कुछ बातें रखूंगा, बहुत सुंदर है, और उससे कितना लाभ हो सकता है हम सभी को, होता ही भी है और आगे करने वालों को भी हो सकता है, होता रहेगा। 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र का 4 चरण, तो 27 के 4 गिनो तो कितने होंगे? 27 चौक 108। 108 अ आ ई क ख ग, इन सब के अंदर ही तो 108 चरणों के अंदर ही सबके नाम आ जाते हैं, सबके नाम। कल करेंगे, पर अभी तो ओम ईशानाय नमः। ईशान दिशा के स्वामी शिव जी हैं। हम बोलते हैं, मतलब शास्त्र के ही वचन, जो गुरु है वो शिव है। क्यों? कि जैसे पूर्व से सूर्योदय होता है, उत्तर से गंगा बहती है, ऐसे ही गुरु ज्ञान का प्रकाश भी करते हैं, भक्ति की गंगा भी बहाते हैं। तो इस भाव से शिव जी का एक नाम बताया, ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंत धर्माय नमः। ओम अनंत धर्माय नमः। ओम ज्ञान भूताय नमः। ओम ज्ञान भूताय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्योमात्मने नमः। आकाश की तरह व्यापक शिव जी की अष्टमूर्ति। मैंने कहा ना, आकाश को देखो तो बोलो ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्युप्त केशात्म रूपाय नमः। ओम व्युप्त केशात्म रूपाय नमः। मतलब जिनकी जटाएं विशाल है, इतनी विशाल जटाएं कि गंगा जी भी खो गई। ओम व्युप्त केशात्म रूपाय नमः। ओम व्युप्त केशात्म रूपाय नमः। हम सबका सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर व्रत उपवास करते हुए भगवान शिव जी की इन 17 नामों से स्तुति की, और अर्थप्रद सोमवार व्रत जो आता है स्कंद पुराण में, वो भी सुना। और मैंने पहले ही निवेदन किया कि पुराणों में आता है कि भगवान शिव जी ने गंगा को मस्तक पर धारण इसलिए नहीं किया कि शिव जी पवित्र हो जाएं, नहीं, भगवान शिव जी ने कंठ में विष को धारण इसलिए नहीं किया कि उसका स्वाद बहुत बढ़िया है, चलो जरा कालकूट विष खाएंगे तो मजा आ जाएगा, नहीं, शिव जी ने लोक हित के लिए गंगा को जटाओं में धारण किया, लोक हित के लिए ही समुद्र मंथन से निकले जहर को कंठ में धारण किया। उसी प्रकार गुरुदेव भी लोक हित के लिए ही नगर नगर जाते हैं और अपनी करुणा कृपा से सबको निहाल करते हैं। इसलिए मैं गाता रहता हूं। 1-2 मिनट गा लेंगे, फिर संध्या करेंगे। छोटा सा एक भजन गा के फिर संध्या करें कि पहले ही संध्या करें? थोड़ा सा गाऊं 2-4 मिनट। कितने दूर तक लोग बैठे हैं देखो। पंडाल जितना बड़ा बनाया था समिति वालों ने, वो छोटा पड़ गया। बाहर दूर दूर तक लोग पंडाल और बड़ा कर रहे हैं। गुरु विवेक के सागर बताए रामचरितमानस में, तो यहां साधकों का भी सागर उमड़ा है। विवेक के सागर के दर्शन के लिए साधकों का सागर उमड़ा है। सागर सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। सारी दुनिया
जैसा कोई देश नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। सदगुरु जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा, सतगुरु जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा। सारी उम्र करूं मैं इनकी ही सेवा पूजा, सारी उम्र करूं मैं इनकी ही सेवा पूजा। इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता, ज्ञान बापू का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता, ज्ञान बापू का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती, सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। बापू जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती, जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे बापू के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे बापू के दर रहमत की बरसात होती है। दर्शन इन्हीं में शिव के दर्शन, यही है मेरे जीवन करूं मैं इनको वंदन। इन्हीं में राम के दर्शन इन्हीं में शिव के दर्शन, यही है मेरे जीवन करूं मैं इनको वंदन। सारी दुनिया में खोजो कोई मिल पाए ना ऐसा, सारी दुनिया में खोजो कोई मिल पाए ना ऐसा। भक्ति ज्ञान का खजाना मेरे बापू देते जैसा, भक्ति ज्ञान का खजाना मेरे बापू देते जैसा। जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। नजर इनकी निराली इन्होंने जिस पे डाली, मांगे बिन समझो उसने सारी ही खुशियां पाली। नजर इनकी निराली मांगे बिन समझो उसने सारी ही खुशियां पाली। यही धड़कन यही दिल है इनसे चलती सांसें, यही धड़कन यही दिल है इनसे चलती सांसें। मेरा हर पल इनसे है, इनसे दिन और रातें, मेरा हर पल
हरि ओम 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 ओम नमः शिवाय 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 जो पहली बार आए हैं, हे प्रभु आनंददाता वाली पत्रिका प्रार्थना वाली उनको दे दें। जो पूर्व नवमी को भी राम जी के प्रागट्य दिन पर लोग कई उपवास करते हैं तो फलाहार तो करते ही हैं, पर एक महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि इस दिन तपस्या करते हैं, जप तप करते हैं, कई फलाहार करते हैं तो कई साधक निर्जला भी रहते हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि का पर्व तपस्या का पर्व है। तपोमय जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला पर्व महाशिवरात्रि का है। शिव जी की मूर्ति की भी पूजा होती है और शिवलिंग की भी पूजा होती है। शिव जी की मूर्ति वो शिव जी के सगुण साकार रूप का प्रतीक है और शिवलिंग शिव जी के निर्गुण निराकार रूप का प्रतीक है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच कुछ चर्चा चल रही थी, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और देवताओं ने भगवान शिव जी को खबर की कि कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, प्रभु आप कुछ कीजिए। तब शिव जी आ गए, एक अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच प्रकट हो गए और इतना अग्नि स्तंभ, उसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। ब्रह्मा जी नीचे को गए, विष्णु जी ऊपर को गए, कोई अंत नहीं, ऊपर 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 नीचे, अंदर 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 अंदर, कहीं अंत नहीं, आदि नहीं, अनादि अनंत। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को हुआ कि ये और कोई नहीं, अग्नि स्तंभ के रूप में साक्षात भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्तुति की कि अब अपने मूल रूप में प्रकट होइए। भगवान शिव जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा आज के दिन अगर कोई व्रत उपवास करके कोई आपकी पूजा और जप तप करे तो आप उस पर खूब खूब प्रसन्न होइए। शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो दिन आज का दिन है, शिवरात्रि। आज के दिन भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अग्नि स्तंभ के रूप में शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो भक्त व्रत उपवास करके जप तप सेवा सुमिरन करेंगे उन पर मैं खूब प्रसन्न होऊंगा और उन्हें भी वीतरागी होने की प्रेरणा दूंगा। देखो ना, आज के दिन और दिन हम उपवास करते हैं, कई दिन एकादशी को भी उपवास करते हैं हम लोग, पर शाम होते होते अगर कुछ खाएं नहीं तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है। आज जिन्होंने निर्जला रखा है, पानी भी नहीं पिया, मैं दावे से कहता हूं किसी को सिर दर्द नहीं हुआ। बाकी के दिन आप पानी भी नहीं पियो या पानी पियो, दूध पियो और खाओ नहीं तो भी सिर में दर्द होगा।
पर आपका हमारा सबका अनुभव है, मुझे भी नहीं हुआ। हम भी मुसाफरी करके आए, इलाहाबाद से लखनऊ गए, लखनऊ से मुंबई आए, मुंबई से यहाँ आए कार में, कोई सिर दर्द नहीं, आनंद, अच्छा लग रहा है। पर कल नहीं रह पाएंगे ऐसा। कल रहेंगे तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, इसलिए कल तो खाएंगे। आज तपस्या का दिन है। जिनके प्राणायाम हो गए, संध्या का टाइम है, जप करो। माला हो तो माला से करो, नहीं तो मन में करो। गंवा देते हैं। एक आदमी, उसके माँ बाप शादी करना चाहते थे, पर कोई भी कन्या के लिए वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देता है, ये इससे नहीं करूंगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 25 साल की उम्र से उसको घर दिखाने शुरू किए, 35 साल का हो गया, कोई कन्या उसने शादी के लिए हाँ नहीं की। 35 साल का हुआ तब उसको लगा कि अब कहीं उम्र बीतती चली जा रही है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी शादी होगी ही नहीं। तो अब सोचा कि 25 साल की उम्र का था तब जो लड़की देखी थी, अब उसी को हाँ कह देता हूँ और उससे शादी कर लेता हूँ। तो सोचा उसके घर जाऊं और उससे बात करूं कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूं। पता पूछता हुआ उसके घर पहुंचा, कुछ बोले। उसके पहले तो उसकी तो शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था, और वो बेटे को कहती है, बेटे तेरे मामा आए हैं, राम राम कर। अब वो आया था शादी की बात करने, पर समय बीत गया था। 25 साल का था तब उससे बात हुई थी, पर इसने नापसंद कर दिया था, मैं नहीं करूंगा। पर अब वो मामा बात कह रही है बेटे को कि तेरे मामा आए। अवसर बीत जाता है ना तो आदमी बहुत बाद में पछताता है। मनुष्य जीवन एक अवसर है, दीक्षा लेनी चाहिए, सुमिरन जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस शिवरात्रि को हम नहीं कर सकते, अगली शिवरात्रि से व्रत करेंगे, नहीं। कल किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, नहीं ली तो लेनी चाहिए। भगवान का नाम दीक्षा में नहीं लिया तो क्या किया? स्कंद पुराण उसको पशु कहता है कि वो पशु है कि दीक्षा नहीं ले पाया। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। जो पूर्वोत्तर दिशा में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा गिरिजा के साथ वास करते हैं। कई दाम्भिक गुरु भक्त होते हैं ना, दम्भी गुरु भक्त, नाम मात्र के। वो बोलते हैं नवरात्रियों में व्रत क्या करना चाहिए, नवरात्रियों में क्या जप करना, नवरात्रियों में क्यों तुम व्रत करते हो और जप करते हो, क्या जरूरत है? अरे जरूरत है। माँ दुर्गा के नाम का व्रत उपवास नहीं किया तो वो साक्षात या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। करेंगे तो मन पवित्र होगा, श्रद्धा अंदर पक्की होगी, शक्ति बढ़ेगी। नवरात्रियों में भी व्रत अनुष्ठान करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे अंदर श्रद्धा रूप में आप सदैव रहो और मेरी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा अखंड हो। ऐसा करना चाहिए। पर दाम्भिक लोग बोलते हैं नवरात्रियों में नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत? अरे करना चाहिए, बहुत जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने बीच में दिखाया था नवरात्रि के दिनों में कि ज्वाला जी में जो ज्योत जल रही है वो माता की ज्योत नहीं, वो तो धरती के अंदर गैस आदि है, वो ही जल रहे हैं। तो दुर्गा चालीसा झूठी है? दुर्गा चालीसा में आता है ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, वो क्यों आता है? कैसे मूढ़ लोग हैं, सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी बोले, वो मूर्ख नहीं तो क्या? बोले वो ज्योत माता जी की नहीं है, तो तू देखने गया था?
गणेश उत्सव के दिनों में बोले गणपति जी की स्थापना करके लोग पूजा करते हैं, फिर नदी में और तालाब में विसर्जन करते हैं तो नदियों की गहराई कम हो जाती है, सरोवरों की गहराई कम हो जाती है और पानी केमिकल वाला हो जाता है। गणपति जी के दिनों में ही तुझे ये बोलने का सूझा? जब बकरे कटते हैं उसके लिए क्यों नहीं बोलता कि एक दिन में लाखों बकरे कटते हैं, ये नहीं करना चाहिए? तू जरा बोल के दिखा तो पता चले तेरे में कितना है दम। तब तो ऐसा हो जाता है मानो मौन व्रत रखा हो। और गणेश उत्सव के दिनों में बोलेंगे कि केमिकल नदियों में बढ़ जाता है, नदियों की गहराई कम हो जाती है, ज्वाला में ज्योत माता की नहीं है। तो उस दिन बोलना कि बकरे कटते हैं ठीक नहीं है, तो पता चलेगा किसका सिर कटता है, बकरे का या फिर। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना उदार और महान है कि उसके मानने वाले भी उदार हैं, सहनशीलता उनमें खूब है। और उसी की महानता का प्रमाण प्रत्यक्ष यहां देख लो, कितनी देर से और कितनी संख्या में सब जप कर रहे हैं। वातावरण भी साधकों के जप करने से पवित्र हो रहा है। जप करते हुए किसी का मन अगर नहीं लगता है ना, तो भी भगवान उस पर बहुत खुश होते हैं कि चलो जिसका मन लग जाता है वो तो धन्य है, पर जिसका मन नहीं लगता है फिर भी वो जप में बैठता है, वो तो भाई सचमुच में धन्यवाद का पात्र है कि मन नहीं लग रहा फिर भी बैठा है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस भक्त पर कि मन न लगने पर भी जो जप करता है। कल बताऊंगा माला के 108 मणके क्यों, उसका क्या अर्थ है। जप करना कोई साधारण काम नहीं है, साधारण लोग कर भी नहीं सकते। विष्णु भगवान को भी जप प्रिय है, कृष्ण भगवान को जप प्रिय है, हनुमान जी को जप प्रिय है, राम जी को जप प्रिय है, सरस्वती माता को जप प्रिय है। सरस्वती माता ने तो अपने हाथ में माला रखी। नागेश्वर महादेव की स्तुति में आता है, नागेश्वर महादेव एक इधर भी है द्वारिका के पास, एक महाराष्ट्र में भी मानते हैं, नांदेड़ के पास। बहुत सुंदर उसकी स्तुति में शब्द आते हैं। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये, जिसके अंग सद अंग हो गए, जप करने से सद अंग हो गए, हाथों के द्वारा जप किया माला लेकर। मानसिक जप किया, मन में, मन पवित्र हुआ, सदंग हो गए, आंखों से गुरु के दर्शन किए, सदंग हो गए। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये, विभूषितांगम विविधैश्च भोगे, सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम, सद्भक्ति प्राप्त हो। सद्भक्ति माने भक्ति करे पर चाहे कुछ भी नहीं, व्रत करे पर चाहे कुछ भी नहीं। सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम, उसको सद्भक्ति भी मिल जाए और मुक्ति भी मिल जाए। इच्छाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति।
सद्भुक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये याम्ये सदंगे। सब ये माला से जप करने वाले अंग को सद अंग बना रहे हैं। आंखों से गुरुदेव के दर्शन करेंगे, सदंग, कानों से उनकी वाणी सुनेंगे, ये याम्ये सदंगे है। वहां भगवान बस जाते हैं, विद्यमान तो हैं ईश्वर पर वर्तमान हो जाते हैं। खूब जप करें, माला न हो तो मन में जप करें। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। उस दिन जप करने से विशेष लाभ, रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी, ये सब कैलेंडर से पता चल जाए, ऐसा है। तो उसमें से देख सकते हैं।